कभी सोचा है देश का अगला बड़ा आविष्कार कहां से आएगा? किसी बड़े शहर की चमचमाती लैब से या किसी छोटे से गांव से? आज हम एक ऐसी ही पहल को समझने जा रहे हैं जो मानती है कि टैलेंट वो तो कहीं भी हो सकता है। इस पहल का नाम है डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन रिसर्च सेंटर यानी DIRC और इसका नारा बड़ा सीधा है, इनोवेशन फॉर नेशन। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा और सोचते हैं। ये जो बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, ये आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ IITs या IIMs जैसी जगहों पर ही पैदा होते हैं, या फिर असली हीरे तो देश के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं, बस उन्हें तराशने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए? और पता है, यही सोच इस पूरी पहल की जड़ है कि इनोवेशन वो किसी एक का हक नहीं, वो सबके लिए है। इसका सीधा सा मिशन है मौकों के इस फर्क को मिटाना, ताकि हर नौजवान को, चाहे वो कहीं से भी हो, अपने आइडिया को सच करने का एक बराबर मौका मिल सके। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये वो हकीकत है जिसे DIRC बदलना चाहता है। एक तरफ है गांव का एक स्टूडेंट जिसके पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, और दूसरी तरफ शहर का स्टूडेंट जिसके पास मौके ज्यादा हैं। तो इस पहल का मकसद बस इतना है कि किसी का पता, उसका एड्रेस, उसकी काबिलियत के रास्ते में ना आए। तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये पहल सिर्फ लैब या कंप्यूटर देने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है हर स्टूडेंट के दिमाग में वो इनोवेटर वाला कीड़ा जगाना। ये एक तरह से सोच बदलने की क्रांति है, क्या करें से क्या कर सकते हैं की तरफ जाने की। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस सोच को जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? इसका जवाब है DIRC हब। चलिए अब जरा इस नए इकोसिस्टम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। तो DIRC को एक इनोवेशन इकोसिस्टम हब कहा जा रहा है। अब इसे सिर्फ एक बिल्डिंग मत समझिए, इसकी कल्पना एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह कीजिए। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग तरह के लोग, स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स और नए नए बिजनेसमैन सब एक साथ आते हैं, नए आइडियाज़ का शहद बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और भविष्य के प्रोटोटाइप्स को जन्म देते हैं। तो इस हब को चलाता कौन है? इसका इंजन कौन है? देखिए, ये कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी टीम है। स्टूडेंट्स अपने फ्रेश आइडियाज़ के साथ, टीचर्स अपने तजुर्बे के साथ, लोकल इंडस्ट्री अपनी ज़रूरतों के साथ और सरकार अपनी पॉलिसीज़ के साथ। ये सब मिलकर इनोवेशन की इस गाड़ी को रफ्तार देते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब कुछ ग्राउंड पर कैसे काम करेगा और इसका लोकल कम्युनिटी और इकोनॉमी पर सीधा असर क्या होगा। क्योंकि आखिर में असली इनोवेशन तो वही है ना, जो अपने आसपास की जिंदगी को बेहतर बनाए। इस पूरे सिस्टम का दिल है लोकल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट इनोवेशन सेल। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक पुल है जो स्टूडेंट्स की किताबी नॉलेज को लोकल बिजनेस वालों की असली दुनिया की मुश्किलों से जोड़ता है। ये सेल पक्का करता है कि इनोवेशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट फाइल में बंद होकर ना रह जाए। और ये सेल काम कैसे करता है? इसके एक पूरा सिस्टम है। स्टेप 1, पहले तो ये पता लगाना कि जिले में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। स्टेप 2, फिर वर्कशॉप्स के जरिए लोकल बिजनेस वालों की प्रॉब्लम को समझना। स्टेप 3, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए खास इनोवेशन प्रोग्राम्स चलाना। और आखिर में उन्हें डिजाइन, टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग में सीधी मदद देना। मतलब ये एक पूरा रोड मैप है, लोकल प्रॉब्लम से लेकर लोकल सोल्यूशन तक। तो चलिए अब इस मिशन के अगले 5 साल के बड़े टारगेट्स पर एक नज़र डालते हैं, जिनसे पता चलेगा कि ये पहल कितनी कामयाब हो रही है। पहला और सबसे बड़ा टारगेट 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिसर्चर के तौर पर तैयार करना। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए ये 10,000 यंग माइंड्स की एक ऐसी फौज तैयार करने जैसा है जो अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को एक मौके की तरह देखना सीखेगी। और जब इतने सारे लोग रिसर्च करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा 2,000 से ज़्यादा नए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब किसी भी आइडिया का पहला वर्किंग मॉडल। ये सिर्फ कागज पर बने डिजाइन नहीं होंगे, बल्कि असली सॉल्यूशंस होंगे जिन्हें देखा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है और फिर और बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर इन बेहतरीन प्रोटोटाइप्स में से क्या होगा? लक्ष्य है कि कम से कम 500 आइडियाज को असली स्टार्टअप्स में बदला जाए। ये वो कंपनियां होंगी जो सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ही नहीं लाएंगी, बल्कि नई नौकरियां भी बनाएंगी। लेकिन सुनिए, ये बड़े बड़े आंकड़े, ये तो सिर्फ नतीजा हैं। इस पहल का असली मकसद तो उस पेड़ को मजबूत करना है जिस पर ये फल लगेंगे।
मतलब एक ऐसा मजबूत लोकल इनोवेशन कल्चर तैयार करना जो आने वाले कई कई सालों तक ऐसे ही फल देता रहे। तो चलिए अब इन नंबर से आगे बढ़ते हैं और इस पहल के पीछे की जो बड़ी सोच है, जो न्यू इंडिया का विजन है, उसे समझते हैं। और इस पूरे इनिशिएटिव का निचोड़ इस एक लाइन में है। डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन रिसर्च सेंटर्स सिर्फ लैब्स नहीं होंगे, बल्कि ये न्यू इंडिया के आइडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, जहां हर स्टूडेंट का आइडिया देश को बनाने में अपना योगदान देगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और ताकतवर सपना है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि अगर मौका मिले तो देश के लिए वो कौन सा एक आइडिया होगा जिसे हम बनाना चाहेंगे।